नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। और आज हम लोग हैं सैनिक फॉर्म में। देश के अंदर हम देखते हैं महिला जो संगठन है, महिलाओं की आवाज़ उठाने की काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संगठन है जो सिर्फ महिलाओं की आवाज़ ही नहीं, जो गरीब बच्चे होते हैं, चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिखों में हो, किसी में भी हो, उन गरीब बच्चों की शादियां भी करवाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं तो आपके परिवार का हिस्सा भी हम हैं। हम पहुंचे सैनिक फॉर्म में, हमारे साथ यहाँ की माला जी हैं। माला जी इसको कैंपेन में इनके साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और साथ में बहुत सारी महिलाएं इनके साथ मिलकर इस काम को करें। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए और साथ में ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है उसके बारे में बताइए। मैम देखिए, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो काम संभव है इनर व्हील करता है। इनर व्हील ये है कि देखिए, आप कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ भी करता है वो थोड़ा सा ही कर पाता है। वो शायद एक व्यक्ति के लिए कर लेगा, 10 व्यक्ति के लिए कर लेगा, लेकिन जब हम जुड़कर हम लोग करते हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2700 मेंबर हैं, दिल्ली एनसीआर में जो इस क्लब के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट 301 इनर व्हील के। तो हम जब मिलकर ये काम करते हैं तो सोच लीजिए आप, इतना बड़ा काम कर पाते हैं कि एक साथ हम इतनी शादियां कर पा रहे हैं, 54 कपल्स की शादी कर पा रहे हैं। और जो हम काम करते हैं सिर्फ ये कह लीजिए, ये तो एक काम है जो हमने सामूहिक विवाह किया है। हम बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन में जिस तरह की भी सेवा चाहिए हम करते हैं। हमारे जो वृद्ध हैं, जो अलग अलग आश्रमों में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम लोग करते हैं बहुत काम। हॉस्पिटल्स में जाके हमारे मेंबर जो तरह के, चाहे कोई वैक्सीन हो, चाहे हेल्थ चेकअप हो, कैंप लगाना। अभी तो हम एनीमिया पे, कैंसर पे, उसमें हम बहुत सारी अवेयरनेस करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत करते हैं। आज हमने नेशनल एसोसिएशन, हम ब्लाइंड पे कुछ ही समय पहले, 1 महीने पहले, वहाँ पर हमने 11 लाख का एक सोलर पैनल भी लगाया, जिससे कि वहाँ पर उन लोगों को बचत हो। हमारे देश में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट फ्री है, तो उन लोग की बचत होती है। तो उस तरह से वो अपना वहाँ पर बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं। और मैम, जो आज का जो कार्यक्रम है जिसमें आपने 54 जोड़ों को आज प्रणय सूत्र में आज बंधवाया है यहाँ पर, तो ये जो लोग हैं कैसे आपको मिले, कैसे आप इन्होंने खुद संपर्क किया या आपने देखा, सर्च किया कि कौन गरीब परिवार से किसकी हम लोग मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर उनके जोड़े बनवाते हैं? जो हमारे मेंबर्स हैं वो प्रतिदिन, जब उन्हें पता है कि एक हम सामूहिक विवाह का प्रोग्राम करने वाले हैं, तब वो प्रतिदिन इस बारे में देख रेख करते रहते हैं, इधर उधर पता करते रहते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और फिर सबका आधार कार्ड लेते हैं। हमारे मेंबर इधर उधर जाके उन सबकी पहचान करते हैं, आस पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से सबसे पहचान करते हैं और पता करते हैं कि सच में जिनका हम करना चाहते हैं वो, उनकी सच में ज़रूरत है कि नहीं कि हम ये उनका विवाह करें। हमने देखा है इस तरह जो सामाजिक सामूहिक कार्यक्रम होता है उसके लेके फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंड्स ने अरेंज करना पाना बहुत मुश्किल। क्या आपको ये परेशानियाँ नहीं आती कि आप 54 से ज़्यादा इस समय 54 जोड़े और आप हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, तो फंड्स वगैरह कैसे अरेंज करते हैं? हमारे जो मेंबर हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं इनर व्हील के, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो अपने आप हर एक मेंबर अपने पास से कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें देता है, सेव करता है। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और जो ये संगठन है वो क्या करता है, किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है उसके बारे में बताइए। जो ये हमारा इंटरनेशनल इनर व्हील है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 कंट्रीज में है अभी, और हमारे 1,50,000 मेंबर के करीब हैं। और इंडिया में जो है हमारे 60,000 मेंबर अभी हैं इंडिया में, और 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट 301 एक है, जहाँ पे अभी आज ये
प्रोग्राम हो रहा है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, 27 में से एक डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली इनर व्हील जो है वो एक वीमेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि हम लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ करें। तो हमने जैसे शुरू किया था ऑर्फन फ्री इंडिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं, हम छोटी बच्चियों के लिए काम करते हैं, हम गांव में जाते हैं, गांव में बहुत सारा काम करते हैं, हम विलेज को अडॉप्ट करते हैं और उस पूरे विलेज में जिस चीज़ की भी जो भी ज़रूरत होती है करते हैं। हम लेडीज़ लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें खाली हेल्प ना करें लेकिन उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दें कि वो जीवन भर कमा के अपना घर, अपना परिवार अच्छे से चला सके। और हम जब भी किसी को भी हमारी ज़रूरत होती है वो हमें अप्रोच करते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम बेसिकली सब फील्ड में ही काम कर रहे हैं अभी, जिसको भी हमारी ज़रूरत हो। हमने देखा कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के जो मुहिम शुरू करती है तो परेशानियां बहुत सारी आती शुरुआती दौर में, तो क्या आप भी ऐसी परेशानी से रूबरू हुए थे क्या? शुरू में जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बहुत खुशखबरी की बात है कि अभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगले साल 100 ईयर कंप्लीट कर रहा है, सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। तो अभी हम समझ गए कि हमें क्या करना है। इनिशियली जरूर लोगों ने प्रॉब्लम फेस की तकरीबन होगी। 100 साल पुराना संगठन है आपका? यस, ये 100 साल पुराना संगठन है और 24 में हम सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल के में, और इंडिया में हमारे 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया में 70 साल के आसपास। आगे भविष्य में जैसे हम बात करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन आज 54 जोड़ों के आज विवाह कार्यक्रम आपने यहाँ पे करवाया है, भविष्य में वो इसको लेकर और क्या क्या तैयारी आपकी चल रही है? भविष्य में डेफिनेटली हम लेडीज लोग के लिए, महिलाओं के लिए काम करना जरूर चाहेंगे। छोटी लड़कियों का हमारा वो रहता है कि हम उन्हें अच्छे से एजुकेशन दिलाएं। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि चाइल्ड बच्चों की मैरिज ना हो। हम ऑर्फनेज फ्री वर्ल्ड भी चाहते हैं, क्योंकि अभी आफ्टर कोविड बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, हम उनके ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं। और हम सारे फील्ड में काम करें, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल के लिए भी हम मेडिकल इक्विपमेंट्स भी देते हैं, और जिसको हमारी ज़रूरत है मोस्ट वेलकम। हम जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प करें, समाज के लिए जितना कर सके, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम इस पृथ्वी पर आए तो हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज के लिए कुछ कर सके। अकेले आप इतना नहीं कर पाते हो, तो इनर व्हील के बैनर पे हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। आज ये जैसे 54 लोगों का हम कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल हमारे पास 100 जोड़े हो, तो हम और लोगों को हमें सारे लोग हेल्प करते हैं। हम ओल्ड एज होम चलाते हैं, हमारे खुद के भी ओल्ड एज। ये जो आप सोशल रिफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या ये आप सिर्फ अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं, सरकार भी इसमें कुछ मदद करती है? नहीं, सरकार बिल्कुल मदद करती है। जब हम सरकार को अप्रोच करते हैं तो ज़रूर मदद करती है। जैसे उन्होंने हमारे साथ में वो ऑर्फन फ्री इंडिया पे भी हमारे साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट है हमारे साथ है, तभी हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। और जब हमें ज़रूरत होती है कुछ भी, तो हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे NGO हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। जो भी आप देखोगे जिनको साथ में काम करने से बहुत बड़ा काम होता है, तो NGOs हमारी हेल्प करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किस पद पर हैं ये बता दीजिए। मैं सुगंधा भारती और मैं अभी करंटली डिस्ट्रिक्ट एडिटर हूँ 2022-2023 ईयर के लिए। मैम, ये जो लगातार जो आप एक सोच के साथ, विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान में जो काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में आप लोग क्या क्या इन चीज़ों को लेके करेंगे? हमारा हमेशा यही कार्य रहता है, इतने सालों से भी हम यही कोशिश करते हैं कि समाज के उद्धार के लिए हम जो भी करें। या हमारे पास कई बार रिक्वेस्ट अपने आप आ जाती हैं अब तो कि अच्छा यहाँ पे ये ज़रूरत है, यहाँ पे ये ज़रूरत है, तो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं जितना भी हम अपने बल पे कर पाते हैं। तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो आपको भी परेशानी वगैरह तो सामने आई होंगी, और परेशानी के बाद फिर आपने कैसे डील किया? और आज जो ये 54 लोगों की जो शादी आज करवा रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको लेके भविष्य की क्या तैयारी होगी? जी, परेशानियां तो आती हैं, बट कहते हैं ना कि जब अच्छा कार्य करने लगो तो भगवान भी साथ दे देते हैं, तो भगवान अपने आप ही पाथ बना देते हैं और हम लोगों के लिए हेल्प के लिए हाथ जुड़ जाते हैं। हम अगर 2 हाथ लगते हैं तो 10 हाथ साथ में और जुड़ जाते हैं, और फिर वो कार्य हो जाता है हमारे उससे। तो अब मैं अगला सवाल सिर्फ यही है कि आगे भविष्य में आप लोग किन किन चीज़ों पर कार्य करेंगे? जो महिला सशक्तिकरण की तो बात आप लोग कर ही रहे हैं, जी बिल्कुल। साथ में जो अन्य जो आपने बताया मेडिकल से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनमें किस किस बेस पे काम की तैयारी है? मेडिकल में भी हम लोग ऑब्वियसली हम हेल्थ चेकअप कैंप्स रेगुलरली लगा रहे हैं, और विमेन एम्पावरमेंट जैसे वही महिला
सशक्तिकरण हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग का ये रहता है कि जैसे वही है कि जहाँ पे ज़रूरत है, या इन्वायरमेंट हो गया हमारा, बेसिकली हम कई बार इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो इन्वायरमेंट पे भी हमने इस साल बहुत काम किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट ने, तो वो भी हम कर रहे हैं। और भी जहाँ से जो भी लगता है हमें, हम वो उसके लिए काम करते हैं। और मास मैरिज तो हम हर साल कर ही रहे हैं, कोविड की वजह से 2 साल हम नहीं कर पाए थे, लेकिन हम कर ही रहे हैं वो भी, तो ये रहता है। इनफैक्ट हमने आर्टिफिशियल लिम्स के भी प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो भी रहा है। जीवन आशा से जुड़े हुए हैं हम कि वहाँ पे रेगुलरली आर्टिफिशियल लिम्स के लिए भी हम देते हैं, जिसकी भी ज़रूरत होती है। वहाँ पे हिप टू लेग दिया जाता है आर्टिफिशियल, या आपका हाथ हो गया आर्टिफिशियल लिम्स, वो दिए जाते हैं, तो वो भी हम कार्य करते हैं। मैम, एक सवाल मेरा दर्शकों की तरफ से है, ये जो कार्यक्रम आपके हैं, क्या ये सैनिक फार्म के आसपास ही होते हैं या अन्य जो क्षेत्र हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ भी आप ये कार्यक्रम चलाते हैं? नहीं, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट 301 पूरा दिल्ली एनसीआर कवर करता है, रोहतक, पिलखुआ, हापुड़, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, तो पूरे एरिया में वहाँ के गांव भी हमने इनफैक्ट विलेजेस अडॉप्ट कर रखे हैं। जौनापुर, रौनी रामपुर, ऐसे करके गुड़गांव के पास विलेज हैं, और ग्रेटर नोएडा के पास गांव हैं, और गाज़ियाबाद के पास, हापुड़ के पास जो बेल्ट है गांव की, हमने उन्हें अडॉप्ट कर रखा है। वहाँ पे जो भी ज़रूरत होती है उनकी, वहाँ पे हम करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे वो बनाया, ओपन जिम बनाया, जो भी वो हैं ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कई बारी जिम नहीं जा पाते हैं, बट वहाँ पे स्विंग्स लगाए कि वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा कसरत कर सकें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ठीक, मैम अपना नाम बताइए और साथ में आज का जो कार्यक्रम है उसकी डिटेल। मेरा नाम रेखा तोराट है, मैं को चेयरपर्सन हूँ वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं गुड़गांव साउथ सिटी को बिलोंग करती हूँ, और आज हम लोग 54 कपल्स को, जो सारे बहुत गरीब तबके से आते हैं, उनकी शादियाँ करा रहे हैं। उस शादी के लिए सारा सामान हम लोगों ने अरेंज किया है, उनको प्रॉपर सारा सामान दिया जा रहा है। और ये जो भी कपल्स हैं 54 कपल्स, ये इनका वेरिफिकेशन करने के बाद इनकी शादियां हो रही हैं आज यहाँ पे। सो ये एक बहुत बड़ा सारी क्लब्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन आके, आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े इसमें ये शादी हो रही है। तो मेन तो यही है कि उनको आज उनका सौभाग्य है कि उनको सब सामान दिया जा रहा है, सब कुछ उनको घर के लिए दिया जाएगा। एंड बस हमारी तो यही प्रार्थना है, एक अच्छा काम हम कर लें किसी के लिए, यही सोच के कि शादी तो एक शुभ दान होता है कि भाई कुछ शुभ काम करें हम लोग, तो यही हमारा मेन पर्पस था। मैम, जैसे हमने देखा कि जब आप 54 जोड़ों की शादी करवा रहे हैं, तो एक तरह गार्जियन बनकर उनका करा रहे हैं, गार्जियन की तरह काम करने का जब संपूर्ण हो जाती है तो कितनी खुशी आपको मिलती है? बहुत बहुत खुशी होती है। आज के टाइम में आपको कोई माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और सच में जब लड़की की भी एक तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, अच्छे से घर में शादी हो जाए, तो वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनकी शादी होती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई सब कुछ मिल रहा है उनको, हम उनको सब कुछ दे रहे हैं आज के टाइम पे देखो। और हम सारी औरतों का यही एक मकसद है कि हम कुछ अच्छा काम कर लें, यही सोच के हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये इनकी शादियाँ बहुत अच्छे से हो जाएं। इसकी तैयारी करने में कितना समय आप लोगों को लगा? हमको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाता है, क्योंकि पहले रजिस्ट्री होती है, जितने भी कपल्स होते हैं उनकी रजिस्ट्री होती है, देन उनके बाद फिर उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर उनके लिए सामान लिस्ट बनाई जाती है कि क्या क्या सामान हम लड़की को देंगे। आज आपने देखा होगा लड़का लड़की जो कपड़े, ज्वेलरी, उनको मोबाइल दिया जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भी सामान है घर का नई जिंदगी शुरू करने के लिए, तो सारा हम दे रहे हैं। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए, जो आपकी पोस्ट है वो बताइए संगठन में, और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं? मैं रेणु भूषण दिल्ली न्यू फ्रेंड्स क्लब की मेंबर हूं, और इस समय जो डिस्ट्रिक्ट 301 में वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी है उसमें को चेयरपर्सन हूं। तो आज जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है, कि हम लोग केवल ये सामूहिक विवाह ही नहीं करते, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण है, और हम लोग
लोग उस टीम से है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो केवल हम वही काम नहीं करते, हम लोग ने इनके लिए बहुत से वोकेशनल सेंटर खोल के दिए हैं, सिलाई केंद्र भी खोल के दिए हैं, बेकरी के भी खोल के दिए हैं। इसके अलावा आपको पता है एक बहुत सबसे बड़ी आजकल की है मेंसेस पीरियड्स की, जो इनको बहुत, इन लोगों को बहुत वो श्रम की चीज़ समझते हैं, लेकिन हम लोग ने इनके मन से वो श्रम निकाली है और कहे इसके लिए आगे बढ़ो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो नॉर्मल चीज़ के लिए आपको किस चीज़ के लिए घबराना, किस चीज़ के लिए करना, तो उसके लिए भी हम लोग इनके टॉक्स देते हैं समय समय पर, इनके लिए मेडिकल चेकअप कराते हैं, कैंसर डिटेक्शन कैंप कराते हैं, इनकी मेमोग्राफी करवाते हैं, सब कुछ काम कराते हैं इसमें, और तो और चीज़ें तो हुई हैं। अब मैम हम देखते हैं बार बार बहुत जगह पे हम देखते हैं कि महिला अगर घर से निकलती है और वो भी सोशल रिफॉर्म में, तो परेशानियां तो ऐसे घेर लेते, कोई जवाब नहीं, लोग कहते हैं, मजाक बनाते, क्या कर लेगी, क्या शुरुआती दौर में ऐसा आपके साथ भी हुआ? क्योंकि ये चीज़ें हमने देखा, बहुत सारी महिलाओं से हम बात करते हैं, वो ये कहती हैं कि जब शुरुआत में हम लोग आए तो लोगों ने हमारा मजाक तक बनाया। क्या आपने भी ऐसी परेशानी? नहीं, मैंने ऐसी परेशानी कोई नहीं करी, और मैं इस संस्था से मुझे जुड़े हुए 35 साल हो गए हैं, 35 ईयर्स, और शायद मेरे घर वाले सहयोग, कुछ मेरे बच्चा भी बेटा जो मेरी शादी के बाद पैदा हुआ है, सब उसको इनर व्हील बॉय ही बोलते थे। तो हमारे हस्बैंड का, फैमिलीज का बहुत सहयोग रहता है, उन्होंने कभी मना नहीं किया वो, क्योंकि इसीलिए हम एजुकेशन देना चाहते हैं लोगों को कि वो स्त्रियों को आगे भेजे, अपनी महिला को आगे भेजे, उनको काम करने दे। जरूरी नहीं है कि आज मैं बाहर काम करने नहीं जा रही थी अर्निंग के लिए, लेकिन घर संभाल रहे हैं, घर संभालना भी एक अपने में एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम लोग और महिला को भी यही कहते हैं, तुम लोग घर के साथ साथ बाहर निकलो, काम करो, अपने को सशक्त करो, अपने को तुम लोग अपना डिसीजन लेना सीखो, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करो, आराम से बड़े प्यार से उनके हस्बैंड को समझाते हैं, उनके हस्बैंड्स को भी समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनको निकालोगे ये तुम्हारे 4 पैसे कमा के लाएंगे घर, तो उनसे जब दोनों लोग काम करने जाएंगे तो पता है ना फिर आपको उनकी गृहस्थी कितनी अच्छे से चलेगी। अच्छा मैम, जैसे आज 54 जोड़ों की शादी हुई, मैं एक बार हमने देखा कि एक बाप पूरी ज़िंदगी कमाता है और एक झटके में सब खत्म कर देता है, लेकिन आप लोगों ने बिना किसी उसके, बिना सहायता के अपनी टीम के साथ मिलकर ये 54 शादी करा देना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से आप लोग इसमें आए? देखिए, ये भगवान है, ईश्वर हमारे साथ है, एक काम को लेके चलिए तो पीछे टीम, कहते हैं ना अकेला काफिला में चलते हैं, पीछे पूरा काफिला जुड़ जाता है, वही हमारे साथ है। प्रेरणा तो ये है क्योंकि जो हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं, पहले देखिए दहेज कितना होता था, अब दहेज का नाम खत्म हो चुका है, अब मास मैरिज करते हैं, ठीक है कई जगह चल रहा है, लेकिन आज उतनी स्त्री प्रताड़ित नहीं की जा रही है दहेज के लिए, कम से कम उच्च वर्ग में तो नहीं करी जा रही है। तो धीरे धीरे करके एक टाइम चेंज होने में टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में एकदम से कुछ नहीं चेंज होता है। अब हमारा देश है जो, जब तक यहाँ की महिलाएं नहीं निकलेंगी बाहर, तब तक ये उतनी उन्नति नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको निकालना बहुत जरूरी है, इनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, अंत में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, आपकी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहता है, आपको सहयोग करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? देखिए, हम लोग की वेबसाइट बनी हुई है, इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की भी वेबसाइट बनी हुई है, वो खोल सकते हैं, या फिर सभी एरिया में ज़्यादातर ये इनर व्हील के क्लब्स काम कर रहे हैं, तो लोग किसी को भी जुड़ेंगे तो वो जुड़ सकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट 301 का आजकल जैसे हमारे एडिटर है, अभी आपने चेयरमैन से भी बात करी, तो इसमें आपको उस पर मिल जाएगा सारा कुछ। कोई कांटेक्ट नंबर भी है उनके साथ जुड़ने? कांटेक्ट नंबर तो फिर हमारी, क्योंकि हर साल ये टीम चेंज होती है, हर साल। हाँ, ये आपको भी बता सकते हैं, आप बता दो एक बार। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301.in वेबसाइट है हमारी, उस पर मेल आईडी दी हुई है, अगर आप उस पर ड्रॉप करेंगे मेल तो आप कांटेक्ट कर पाएंगे सर। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, एक बाप, मैं फिर इस बात पे कहूँगा, एक बाप पूरी ज़िंदगी लगा देता है अपने बच्चों की शादी करने के लिए, जमा पूंजी इकट्ठी करने में, और उसके बावजूद भी वो शादी के लिए हमेशा परेशान रहता है। आज यही मुहिम को कहीं ना कहीं महिलाओं के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कम, उनके वजन को कम कर दिया। आज ये सामूहिक तौर पे शादियां कराते हैं, और आज जो है 54 परिवारों को जोड़ा है। 54 परिवारों को जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी जोड़ा है। शादी सिर्फ दो लड़के और लड़की में नहीं हुई, यहाँ पे परिवारों का जो प्यार है उसे बढ़ाया गया है इसके माध्यम से, और प्यार को जो बढ़ाने की बात है उसी को लेके ये लोग आगे चल रहे हैं। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये एक अच्छे कॉज के लिए करा रहे हैं। हम चाहते हैं इस तरह हमारी जो
नीडी लेडीज़ हैं उनको हम उनको शादी कराएं ताकि वो अपना एक परिवार बनाएं और उसके बाद ज़िंदगी में आगे चल पाएं और सुख समृद्धि हो। इससे हर साल हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं जिससे जितनी भी नीडी गर्ल्स हैं उनको हम हेल्प करते हैं। उनको उनका घर व्यवस्था चलाने के लिए भी गैस और जैसे कोई मिक्सी, उनको क्लोथ्स देते हैं अच्छे, ताकि वो ऐसा फील करें कि वो भी अच्छे से सिर उठा के चल सकती हैं। आज भगवान हर एक किसी को कोई जरिया बनाता है ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए, तो उनको आगे ले जाने के लिए इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।